ॐ श्रीगणेशाय नमः। अथः चतुर्स्कन्धे एकविंशोऽध्यायः। व्यास उवाच। अथ काले तु सम्प्राप्ते देवकी देवरूपिणी गर्भं दधार विधिवत् वसुदेवेन संगता। पुनेथ दशमे मासे शुशुवे सूतमुत्तमम् रूपावयवसम्पन्नं देवकी प्रथमं यदा। तदाहं वसुदेवस्तां सत्यवाक्यानुमोदितः भावित्वा च महाभागो देवकीं देवमातरम्। वरोरुसमयं मे त्वं जानासि स्वसुतार्पणे मोचिता त्वं महाभागे शपथेन मया तदा। इमं पुत्रं सुखे शान्ते दास्यामि भ्रातृ सुन्नवे खले कंसे विनाशार्थं दैवे किं वा करिष्यसि। विचित्र कर्मणां पाको दुर्गेयो यकृतामभि सर्वेषां किल जीवानां कालपाशानुवर्तिमाम् भोक्तव्यं स्वकृतं कर्म शुभं वा शुभं प्रारब्धं सर्वथैवात्र जीवस्य विधिनिर्मितम्। देव्युवाच। स्वामिन् पूर्वं कृतं कर्म भोक्तव्यं सर्वथा नृभिः तीर्थैस्तपोभिर्दानैर्वा किं न याति क्षं हि तत्। लिखितो धर्मशास्त्रेषु प्रायश्चित्तविधिर्नृप पूर्वार्जितानां पापानां विनाशाय महात्मभिः। ब्रह्महा हेमहारी च सुरापो गुरुतल्पगः द्वादशाब्दव्रते चीर्णे शुद्धिं याति यतस्ततः। मन्वादिभिर्यथोदिष्टं प्रायश्चित्तं विधानतः तथा कृत्वा नरः पापान् मुच्यते वानवानघ। विगीतवचनास्ते किं मुन्यस्तत्त्वदर्शिनः याज्ञवल्क्यादयः सर्वे धर्मशास्त्रप्रवर्तका। भवितव्यं भवत्येव यद्वैवं निश्चयः प्रभो। आयुर्वेदः समित्यैव मन्त्रवादास्तथाखिला उद्यमस्तु वृथा सर्वमेवं चैदैव निर्मितम्। भवितव्यं भवत्येव प्रवृत्तिस्तु निरर्थिका। अग्निष्टोमादिकं व्यर्थं नियतं स्वर्गसाधनम् यदा तदा प्रमाणं हि वृथैव परिभाषितम्। वित्तथे तत्प्रमाणे तु धर्मोच्छेदः कुतो न हि। उद्यमे च कृते सिद्धि प्रत्यक्षेणैव साध्यते। तस्मादत्र
तत्र प्रकर्तव्यः प्रपञ्चश्चित्तकल्पितः यथायं बालकः क्षेमं प्राप्नोति मम पुत्रकः मिथ्या यदि प्रकर्तव्यं वचनं शुभमिच्छता न तत्र दूषणं किञ्चित् प्रवदन्ति मनीषिणः वासुदेव उवाच निशामय महाभागे सत्यमेतत् ब्रवीमि ते उत्तमः खलु कर्तव्यः फलं दैववशानुगम् त्रिविधानिह कर्माणि संसारेऽत्र पुराविदः प्रवदन्तीह जीवानां पुराणेष्वागमेषु च सञ्चितानि च जीर्णानि प्रारब्धानि सुमध्यमे वर्तमानानि वामोरौ विधानिह देहिनां शुभाशुभानि कर्माणि बीजभूतानि यानि च बहुजन्म समुत्थानि काले तिष्ठन्ति सर्वथा पूर्वदेहं परित्यज्य जीवं कर्म वशानुगः स्वर्गं वा नरकं वापि प्राप्नोति स्वकृतेन वै दिव्यं देहं च सम्प्राप्य यातनादेहमर्जनम् भुनक्ति विविधान् भोगान् स्वर्गे वा नरकेऽथवा भोगान्ते च यदोत्पत्ते समयस्तस्य जायते लिङ्गदेहेन सहितं जायते जीवसंज्ञितम् तदैव सञ्चितेभ्यश्च कर्मभ्यः कर्मभिः पुनः योजयत्येव तं कालं कर्माणि प्राकृतानि च देहेनानेन भाव्यानि शुभानि चाशुभानि च प्रारब्धानि च जीवेन भोक्तव्यानि सुलोचने प्रायश्चित्तेन नश्यन्ति वर्तमानानि भान्निनि सञ्चितानि तथैवाशु यथार्थं विहितेन च प्रारब्धकर्मणां भोगात् संक्षयो नान्यथा भवेत् तेनायं ते कुमारो वै देयः कंसाय सर्वथा न मिथ्यावचनं मेस्ति लोकनिन्दा अभिदूषितम् अनित्ये अस्मिंस्तु संसारे धर्मसारे महात्मनां दैवाधीनं हि सर्वेषां मरणं जननं तथा तस्माच्छोको न कर्तव्यो देहिनां हि निरर्थकः सत्यं यस्य गतं कान्ते वृथा तस्यैव जीवितम् इह लोको गतो यस्मात् परलोकः कुतस्ततः अतो देहि सुतं शुभ्रु कंसाय प्रददाम्यहम् सत्यसंस्तरणा देवी शुभ्रमग्रे भविष्यति कर्तव्यं सुकृतं पुंभिः सुखे दुःखे सति प्रिये सत्यसंरक्षणा देवी शुभमेव भविष्यति
व्यास उवाच इत्युक्तवती कान्ते सा देवकी शोकसंयुक्ता ददौ पुत्रं प्रसूतं च वेपमाना मनस्विनी वसुदेवोऽपि धर्मात्मा आदाय स्वसुतं शिशुं जगाम कंससदनं मार्गे लोकैरभीष्टुतः लोकाऊचु पश्यन्तु वसुदेवं भो लोका एवं मनस्विनं स्ववाक्यमनुरुध्यैव बालमादाय यात्यसौ मृत्यवेदातु कामोऽद्य सत्यवागन्सुयकः सफलं जीवितं चास्य धर्मं पश्यन्तु चाद्भुतम् यः पुत्रं याति कंसाय दातुं कालात्मनेऽपिः इति संस्तूयमानस्तु प्राप्तः कंसालयं नृप ददावस्मै कुमारं तं जातमात्रममानुषम् कंसोऽपि विस्मयं प्राप्तो दृष्ट्वा धैर्यं महात्मनः गृहीत्वा बालकं प्राह स्मितपूर्वमिदं वचः धन्यस्त्वं शूरपुत्राद्य ज्ञातः पुत्रसमर्पणात् मम मृत्युर्न चायं वै गिरा प्रोक्तस्तु चाष्टमः न हन्तव्यो मया कामं बालोऽयं यातु ते गृहम् अष्टमस्तु प्रदातवत्स्तवया पुत्रो महामते इत्युक्त्वा वसुदेवाय ददावाशुखलः शिशुं गच्छत्तव्यं गृहे बालः क्षेमं व्याह्यतवान् नृपः तमादाय तदा शौरी जगाम स्वगृहं मुदा कंसोऽपि सचिवानाह वृथा किं घातये शिशुम् अष्टमा देवकी पुत्रान् मम मृत्युरुदारतः अतः किं प्रथमं बालं हत्वा पापं करोम्यहम् साधु साध्वीति ते अप्यक्ता संस्थिता मन्त्रिसत्तमा विसर्जितास्तु कंसेन जग्मुस्ते स्वगृहान् प्रति गतेषु तेषु सम्प्राप्तो नारदो मुनिसत्तमः अभ्युत्थानार्घ्यपाद्यादि चकारोग्रसुतस्तदा पप्रच्छ कुशलं राजा तत्रागमनकारणम् नारदस्तं तदोवाच स्मृतपूर्वमिदं वचः कंस कंस महाभाग गतोऽहं हेमपर्वतम् तत्र ब्रह्मादयो देवा मन्त्रं चक्रुः समाहिता देवक्यां वसुदेवस्य भार्यायां सुरसत्तमः वधार्थं तव विष्णुश्च जन्म चात्र करिष्यति तत्कथं न हतः पुत्रस्त्वया नीतिं विजानता कंस उवाच
अष्टम च हनिष्येऽहम् मृत्युं मे देव भाषितम्। नारद उवाच न जानासि नृपश्रेष्ठ राजनीतिं शुभाशुभाम् मायाबलं च देवानां न त्वं वेत्सि वदामि किम्। रिपुरल्पोऽपि शूरेण नोपेक्ष्य शुभमिच्छता सम्मेलन क्रियायां तु सर्वे ते रष्टमा स्मृता। मूर्खस्त्वमरिसन्त्याग्य कृतोऽयं जानता त्वया इत्युक्त्वा शुकतः श्रीमान् नारदो देवदर्शनः। गतेऽथ नारदे कंसः समाहूयाथ बालकम् पाषाणे पोथयामास सुखं प्राप च मन्दधि। इति श्री देवी भागवते महापुराणे चतुर्स्कन्धे एकविंशोऽध्यायः। चतुर्स्कन्धे 21वां अध्याय। हिंदी अनुवाद। वसुदेव देवकी में भाग्य संबंधी वार्ता और देवकी के पुत्र का कंस द्वारा वध। व्यास जी बोले, हे महाराज, तदंतर समय आने पर देव रूपिणी देवकी ने वसुदेव के साथ संभोग करके विधिवत गर्भ धारण किया। 10वां महीना पूर्ण होने पर उन्होंने बहुत ही रूपवान और सुडोल अंगों वाले प्रथम पुत्र को जन्म दिया। तब सत्य प्रतिज्ञा के बंधन में बंधे हुए महाभाग वसुदेव ने होनहार से विवश होकर देव माता देवकी से कहा, हे सुजगने, तुम इस बात को जानती ही हो कि मैं अपने सभी पुत्र कंस को दे देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। हे महाभागे, उस समय इस प्रतिज्ञा को करके ही मैंने तुम्हें कंस से छुड़ाया था। अतएव हे सुकेशी, मैं यह पुत्र तुम्हारे चचेरे भाई कंस को दे दूंगा। यद्यपि मैं जानता हूँ कि वह उसे मार डालेगा, लेकिन भाग्य पर किसी का वश नहीं है। कर्मों के विचित्र परिणाम साधारण लोगों के लिए दुर्ज्ञेय होते हैं। काल काल पाश में बंधे सभी प्राणियों को अपने लिए भले और बुरे कर्मों का फल भोगना अनिवार्य रहता है। प्रत्येक जीव के लिए निर्मित विधि का विधान प्रारब्ध ही रहता है। देवकी ने कहा कि स्वामिन, यह तो मैं भी जानती हूँ कि मनुष्य को अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, किंतु जैसे अन्य पापों की निवृत्ति प्रायश्चित से ही होती है, उसी प्रकार तीर्थ तप तथा दान करने से क्या कर्म फल नष्ट नहीं हो जाता। हे महाराज, धर्म शास्त्रों में अनेक प्रकार के प्रायश्चितों की विधि बताई गई है। उन्हीं ग्रंथों में पूर्व अजित पापों के विनाशार्थ महात्माओं ने बताया कि ब्रह्म हत्या करने वाले, सोने की चोरी करने वाले, शराबी और पर पत्नी के साथ दुराचार करने वाले महापापी भी यदि 12 वर्ष तक मनु आदि के कहे प्रायश्चित के साथ विधिवत व्रत का अनुष्ठान करें तो उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। तब यदि साधारण मनुष्य उन व्रतों का पालन करे तो पाप मुक्त हो सकते हैं या नहीं। यदि वे नहीं छूटते तो क्या याज्ञवल्क्य आदि धर्म शास्त्र के रचयिता तत्वदर्शी मुनियों के वचन अकारत हो जाएंगे। यदि यही निश्चित सिद्धांत मान लिया जाए कि होनहार होकर ही रहता है, तब आयुर्वेद और मंत्र शास्त्र व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि बीमारी तो औषधि तथा मंत्र जप आदि की आवश्यकता ही क्या रहेगी। उसके भाग्य में जो लिखा होगा सो होगा। यदि भाग्य को सर्वोपरि मान ले तो सभी प्रयत्न व्यर्थ हो जाएंगे। जो भाग्य में है वही होता है, तो प्रयत्न की क्या आवश्यकता है। यदि भाग्य को ही प्रबल माने तो अच्छे कार्य में प्रवृत्त होना भी व्यर्थ हो जाए और स्वर्ग प्राप्ति के साधन अग्निष्टोम तथा यज्ञ याग आदि कर्म भी निरर्थक हो जाएंगे,
क्योंकि यदि भाग्य में होगा तो स्वर्ग चले ही जाएंगे। सुकर्म तथा यज्ञादि क्या आवश्यकता है? जब वेदों के यज्ञ प्रतिपादक आदेश ही बेकार हो जाएंगे, तब धर्म क्या रह गया? अतएव यदि भाग्य को प्रधान मानोगे तो धर्म का मूल ही उच्छिन्न हो जाएगा। मेरा तो यह विचार है कि प्रयत्न से प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अतएव मन में भली भांति विचार करके कोई उपाय खोजिए, जिससे अभी अभी जायमान मेरा बच्चा बच जाए। क्योंकि यदि किसी के कल्याणार्थ झूठ बोल दिया जाए, तो बड़े बड़े विद्वान उसे दूषण नहीं मानते हैं। वसुदेव जी बोले, हे महाभागे, सुनो, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ। यह तो मैं भी मानता हूँ कि उद्यम करना चाहिए, किंतु उसका फल तो दैव के ही अधीन है। पुरातत्ववेता मुनियों ने पुराणों शास्त्रों के कथानुसार इस संसार में प्राणियों के 3 प्रकार के कर्म बतलाए हैं, जैसे सच्चित कर्म, प्रारब्ध कर्म और वर्तमान कर्म। ये सुजगने देहधारियों के लिए ही 3 प्रकार के कर्म होते हैं। संसार में रहकर जो प्राणी अच्छा या बुरा कर्म करता है, वह बीज बन जाता है। बहुत समय तथा अनेक जन्म जन्मांतर के बाद भी वे कर्म के बीज ज्यों के त्यों बने रहते हैं। जीव पहले का शरीर त्याग कर अपने किए हुए कर्मों के अनुसार स्वर्ग अथवा नरक में जाता है। सुकर्म करने वालों को दिव्य देह तथा दुष्कर्म करने वालों को यातना देह प्राप्त होती है। पुण्यात्मा स्वर्ग में जाकर भांति भांति के सुख भोगता है और पापी नरक में पहुंचकर विविध प्रकार के कष्ट सहता है। इस प्रकार स्वर्ग या नरक का भोग समाप्त होने पर जब पुनः उसके जन्म लेने का समय आता है, तब प्राचीन लिंग देह के साथ वह जीव बनता है। उसी समय परमात्मा संचित, प्रारब्ध तथा वर्तमान, इन तीनों प्रकार के कर्मों को उसके साथ लगा देता है। ये सुनैनी, प्रत्येक प्राणी को अपने शरीर से ही पूर्व जन्म के संचित कर्म, इस जन्म में होने वाले शुभाशुभ कर्म तथा प्रारब्ध कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। हे भामिनी, पूर्वोक्त 3 प्रकार के कर्मों में से केवल वर्तमान कर्म प्रायश्चित के द्वारा निश्चित किया जा सकता है। यथार्थ रीति से विधि विधान के साथ उपाय करने पर संचित कर्म भी नष्ट किए जा सकते हैं, किंतु प्रारब्ध कर्म का नाश तो उन्हें भोग लेने के बाद ही होता है, अन्यथा नहीं। अतएव तुम्हारे इस पुत्र को मुझे कंस के पास पहुंचाना ही होगा। यदि हम हट करके झूठ बोलाऊंगी तो बात बिगड़ जाएगी और संसार में मेरी बड़ी निंदा होगी। इस अनित्य संसार में महापुरुषों के लिए एकमात्र धर्म ही सार है। सबका जीवन और मरण सदा दैव के अधीन रहता है। अतएव हे प्रिय, किसी भी प्राणी को व्यर्थ शोक ना करना चाहिए। इस संसार में जिसके शरीर से सत्य चला गया, उसका जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। जिसका इहलोक बिगड़ गया, उसका परलोक क्या बनेगा? अतएव हे सुभ्रु, यह बचा मुझे दे दीजिए, मैं इसे कंस को दे आऊंगा। हे देवी, सत्य की राह पर चलने से भविष्य कल्याणमय होगा। हे प्रिय, भले मनुष्यों का यह कर्तव्य है कि सुख हो या दुख, बराबर भलाई का काम करते रहना चाहिए। हे देवी, सत्य की रक्षा करने से हमारा सर्वथा कल्याण ही होगा। व्यास जी बोले, अपने प्रिय पति की इन बातों को सुनकर शोकाकुल और मनस्विनी देवकी ने अपने कांपते हुए हाथों में लेकर वह नवजात शिशु वसुदेव को दे दिया। धर्मात्मा वसुदेव भी उस अबोध बालक को लेकर कंस के महल की ओर चल पड़े। रास्ते में मिलने वाले सभी लोग उनकी सराहना कर रहे थे। लोग कहते थे, हे दुनिया के लोगों, इन मनस्विनी वसुदेव की ओर निहारो। अपनी बात रखने के लिए ही ये अपने नादान बच्चे को मृत्यु के मुख में डालने जा रहे हैं, क्योंकि ये सत्यवादी हैं। इन्हीं का जीवन सफल है। इनके इस अद्भुत धर्म पालन का आदर्श देखो। जो मूर्तिमान काल स्वरूप कंस को अपना पुत्र देने जा रहे हैं,
व्यास जी बोले, हे महाराज, इस प्रकार लोगों द्वारा प्रशंसित होते हुए वसुदेव कंस के घर पहुंचे। भीतर जाकर उन्होंने वह बच्चा कंस को दे दिया। महात्मा देव वसुदेव का धैर्य देखकर कंस को भी बहुत आश्चर्य हुआ। बालक को हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कंस ने कहा, हे शूर सेन कन्ये वसुदेव, आप धन्य हैं। इस प्रकार नवजात पुत्र को समर्पण करते हुए देखकर आज मुझे आपका महत्व ज्ञात हो गया। किंतु यह शिशु मेरा शत्रु है, क्योंकि आकाशवाणी ने देवकी के 8वें बालक द्वारा मेरी मृत्यु की बात कही थी, अतएव मैं इसे नहीं मारूंगा। इसको आप अपने घर ले जाइए। हे महामती मान, जब 8वां पुत्र उत्पन्न हो तो उसे आप यहाँ लाइएगा। वसुदेव ने देख ऐसा कहकर उस खल कंस ने तत्काल वह शिशु लौटा दिया। राजा कंस ने कहा, यह बालक अपने घर जाए और सुकुशल रहे। तब उस बच्चे को देखकर शूरसेन सुत वसुदेव बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चले गए। वसुदेव के चले जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों से कहा, जब देवकी की 8वें पुत्र से मेरी मृत्यु कही गई है, तब व्यर्थ में मैं इस प्रथम शिशु की हत्या क्यों करूं और नाहक पाप क्यों कमाऊं। वहां बैठे हुए सभी मंत्रियों ने कंस की बात का अनुमोदन करते हुए उसे धन्यवाद दिया। तदंतर कंस की अनुमति पाकर वे सभी मंत्री अपने अपने घर चले गए। उनके जाते ही वहां मुनि श्रेष्ठ नारद जी आ गए। उग्रसेन तन्ने कंस ने बड़ी श्रद्धा के साथ उठकर उनका स्वागत किया और विधिवत अर्घपाद्य अर्पण करके कुशल क्षेम तथा आगमन का कारण पूछा। तब नारद जी मुस्कुराकर बोले, हे कंस, हे महाभाग कंस, मैं सुमेरु पर्वत पर गया था। वहां ब्रह्मा आदि सभी देवता मंत्रणा करते हुए कह रहे थे कि आप कंस का वध करने के लिए वसुदेव की भार्या देवकी के गर्भ से साक्षात विष्णु भगवान अवतार लेंगे। तब इतने प्रबल नीतिज्ञ होते हुए भी आपने वसुदेव के पुत्र को क्यों नहीं मारा। कंस ने कहा, भगवान, उस समय देववाणी ने देवकी के 8वें बालक से ही मेरी मृत्यु कही थी, सो मैं 8वें पुत्र को अवश्य मार डालूं। नारद जी बोले, हे नृप श्रेष्ठ, आप राजनीति के शुभ तथा अशुभ परिणामों को नहीं जानते। आप देवताओं के माया बल को तनिक भी नहीं समझते। तब मैं क्या कहूँ। अपना कल्याण चाहने वाले वीर का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने छोटे से छोटे शत्रु की भी उपेक्षा न करे। यदि गणित शास्त्र की सम्मिलित परिपाटी के अनुसार देखा जाए तो सभी पुत्र 8वें हो सकते हैं। यह जानते हुए भी आपने हाथ में आए हुए शत्रु को छोड़कर बड़ी ही मूर्खता की। यह कहकर श्रीमान देव दर्शन नारद जी वहां से चले गए। उनके जाते ही कंस ने उस बालक को मंगवा लिया और उसे पत्थर पर पटक कर मार दिया। उसके मर जाने पर मूर्ख कंस को चैन मिली। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे चतुर्स्कंदे भाषा टीकायाम एकविंशो अध्याय। ओम श्री दुर्गा देवी